वहीं 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह पता चला है कि विमान के क्रैश से ठीक पहले दोनों पायलटों के बीच बेहद अहम बातचीत हुई थी, जो अब सार्वजनिक हो चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को क्रैश हुई। इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। इस विमान दुर्घटना में कम से कम 270 लोग मारे गए थे। इस क्रैश के 1 महीने के बाद अब जांच की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अब 15 पन्नों की AAIB की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में सामने आया है कि पायलट के बीच क्या आखिरी बातचीत हुई थी। पायलट ने दूसरे पायलट से सवाल पूछा था कि तुमने फ्यूल को बंद किया। इस पर दूसरे ने कहा था नहीं, मैंने नहीं किया। फ्यूल बंद होना ही अब प्लेन क्रैश में मुख्य बिंदु बनकर सामने आ रहा है। कॉकपिट में पायलटों के बीच क्या हुई बातचीत? जांच रिपोर्ट के अनुसार हादसे से कुछ क्षण पहले एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल क्यों बंद कर दिया? इसके जवाब में दूसरे पायलट ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह संवाद उस समय रिकॉर्ड हुआ जब फ्लाइट नंबर AI-171 के दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच अचानक रन से कट ऑफ मोड में चले गए थे। यह घटना भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:38 पर घटी, जब विमान 180 नॉट्स की गति से उड़ रहा था। यह वह मोड़ था जब विमान का नियंत्रण लगभग खत्म हो गया। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि पायलटों के बीच फ्यूल बंद करने को लेकर कंफ्यूजन हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दोनों इंजनों को फ्यूल देने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे, जिसके बाद पायलट असमंजस में पड़ गए थे और विमान उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद अहमदाबाद में क्रैश हो गया। दोनों पायलटों की बातचीत के बाद सवाल यह है कि आखिर फ्यूल स्विच किसने बंद किया? हादसे के समय विमान को 2 अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे। कैप्टन सुमित सबरवाल, उम्र 56 वर्ष, 15,600 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव, जिनमें 8,500 घंटे बोइंग 787 पर उड़ाए। प्रथम अधिकारी क्लाइव कुंदर, उम्र 32 वर्ष, 3400 घंटे की उड़ान का अनुभव, वर्ष 2017 से एयर इंडिया में कार्यरत। दोनों पायलट बोइंग 787 विमान को उड़ाने के लिए पूरी तरह योग्य और प्रमाणित थे। इसके बावजूद इस स्तर की तकनीकी चूक कई सवाल खड़े कर रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद से उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही पलों के बाद यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोपहर 1:39 पर पायलट की ओर से मेडे 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 संदेश प्रसारित किया गया, जो किसी गंभीर आपात स्थिति का संकेत होता है। इस हादसे में विमान में सवार 242 यात्रियों और 18 क्रू सदस्यों में से 260 लोगों की मौत हो गई। केवल एक व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित बचा। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा यह विश्व स्तर पर पहला हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ। AAIB की शुरुआती रिपोर्ट 15 पन्नों की है। रिपोर्ट में तकनीकी विश्लेषण के साथ साथ कॉकपिट संवाद शामिल। रिपोर्ट में अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच स्वेच्छा से बदले गए थे या तकनीकी खराबी की वजह से यह हुआ। AAIB इस मामले में विस्तृत तकनीकी जांच जारी रखे हुए। अंतिम रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाएगा कि यह मानवीय त्रुटि थी, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम फेलियर या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ी कोई तकनीकी खामी। साथ ही विमान निर्माता बोइंग और एयर इंडिया से भी विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई। The first stage report, thanks to the government coming out with the facts of what happened inside the aircraft, how the aircraft. So basically, the facts are there that the aircraft ran up to a speed which is required for takeoff, which is called the rotation speed. It lifted from the ground. It went up to the speed of 180 knots, which is a good acceleration speed. And possibly after that, technically 2-3 things have happened. One is the deployment of RAT, which has happened. And the second is that APU, Auxiliary Power Unit, has started operations. Now, this only happens this automatically in an aircraft happens when there is a twin engine failure. Something does not seem totally correct here. That's number one. Number two, on the basis of the report itself, I feel the AAIB should have made public the entire CVR transcript, which by just informing people about one line, it leaves lots of questions hanging when they talk about the switches. The third thing that I found is I do not believe that when the investigation was not yet complete, it was the most appropriate thing for the AAIB to have said in the last line of the report
that there are no safety recommendations for either Boeing or General Electric. Like to appreciate the job done by AIB, a very commendable job. It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional. Now the issue comes of fuel cutoff lever. In my appreciation, when I saw the 787 manual, it says when both the engines have been cut off, these levers have to be moved mechanically for it to restart. So the pilots are taking off. In my appreciation, the engines have failed, and they, in this short period after giving the mayday call, they have tried to relight the engine. यह हादसा भारत के उड्डयन इतिहास में एक गंभीर चेतावनी के रूप में सामने आया है। कॉकपिट रिकॉर्डिंग से मिली जानकारी ने यह जरूर साफ कर दिया है कि हादसे के पीछे पायलटों की असमंजस और संभावित तकनीकी चूक की कड़ी मौजूद है। अब यह देखना अहम होगा कि अंतिम जांच रिपोर्ट इस दुर्घटना के लिए किसे जिम्मेदार ठहराती है, इंसानी भूल या तकनीकी विफलता। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।